ये है जी बम्बा जो तिल बेगमपुर के पश्चिम में है। इसको हसनपुर बम्बा बोला जाता। इस बम्बे से जो लगे हुआ जंगल है, ये हमारे खेत हैं। इस साइड में दिखाओ सब ये जितने भी हैं। कल 27 तारीख में आग लगी है इस जंगल में। ये आग वहां से लगी है लोहाली की तरफ से, और उधर भट्टे की तरफ जो दिखा लगी है लोहाली की तरफ से, और उधर भट्टे की तरफ जो दिखाओ इधर भट्टा, इधर जूम करके दिखाओ, भट्टे की तरफ है। वहां से आग शुरू हुई है, और पश्चिम साइड से जब हवा चलती है दोपहरी के अंदर, तो एक विकराल रूप ले लेती है हवा, जिससे भयानक आग भड़कती है। ये सड़क है, एक रास्ता है। वहां तक के तमाम जंगल में आग लग चुकी है, और सारे जंगल के अंदर ये आलम है। ये बहुत ताजी इसमें। ये रहा। आजा भी आजा, आगे को आजा कैमरा में। ये देखो, जरा सी लापरवाही करते हैं जो लोग, उसका नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को, पकड़ लेता है। बीड़ी पीने वाले आदमियों से हमारी गुजारिश है, जो भी हमारे आसपास के जितने भी किसानों हैं वो, या जो मजदूर हैं वो, जो भी बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, ऐसी लापरवाही ना करें जिससे किसानों को इस तरीके का नुकसान उठाना पड़े। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, इसमें नाज का भी नुकसान है। कुछ खेत ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी नाज नू का नू ही खड़ा हुआ था, कटा नहीं। और कुछ खेतों में ज्यादातर कंपास से नाज कट गया है, निकाल लिया गया है, लेकिन जो रेपर से भुस बनाया जाता है वो अभी भुस बना नहीं है। तमाम का तमाम जंगल कई सौ बीघे का है जिसमें ये आग लगी है। किसान का नाज, नियार सब तबाह और बर्बाद हो चुका। या तो बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिस कारण ये आग लगी है, या किसी आदमी ने बीड़ी पी के माचिस की तिली या बीड़ी का पतंगा इसमें फेंक दिया गया, इसके कारण ये आग लगी। और दोपहरी में फिर किसी की ताकत नहीं होती है आग बुझा ली जावे। लाख जतन करें पब्लिक ने, लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाए। जहां तक भी आग ने अपना रुख दिखाया है, पूरा रूप दिखा दिया। यहाँ से शुरू होने के बाद में, और वहां तक जाके लास्ट हुई है। उधर वहां सड़क आ गई है, इधर यहाँ बम्बा आ गया, बम्बे की पटरी पर आग रुकी है, क्योंकि बीच में गैप आ गया। अगर ये बम्बे की पटरी ना होती तो आग गांव में पहुंच जाती। इधर वो सड़क ना होती तो और परे कूद जाती। उधर वहां भी एक सड़क है, यानी सड़क से और सड़क के दरमियान जो जंगल है वो सारा का सारा तबाह और बर्बाद कर दिया इस आग ने। इसलिए तमाम मेरी अपने इन भाइयों से गुजारिश है, भाई ऐसी हरकत ना करें। अब बताओ, ये भुस होता है, इसके अंदर कम से कम भी 15 बीघे जमीन लगभग हमारी है। अरे हमारे चाचा की है, ये हमारे खानदान की जमीन है सारी जितनी भी आ रही है। इस साइड में वहां तक ये हमारी परिवार का सारा जंगल है। ये यहाँ लगभग 150-200 बीघे जमीन होगी। अब इसमें आदमी जो भैंस रख रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, ढोर पाल रहे हैं, गाँवों के अंदर ये चीज होती है। अब नियार की परेशानी आएगी, क्या करेगा आदमी। पैसे का नुकसान, जरा सी तुम्हारी लापरवाही है, किसान की पूरी 6 महीने की मेहनत सत्यानाश हो गया। पूरी मेहनत तबाह और बर्बाद हो गया। किसान की कमर पहले ही एक तो टूटी हुई है, ऊपर से इस तरीके का जब झटका लगता है तो किसान उभर नहीं पाता। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, भाई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी को नुकसान हो, खास तौर से किसानों को। और गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट भी किसानों पर इस तरीके का ध्यान दे ताकि इनकी थोड़ी बहुत हालत सुधार में आवे। वरना ये किसान तबाह और बर्बाद तो पहले से हुए ही पड़े हैं। इनकी दुर्दशा आप सभी के सामने है। सरकार भी बखूबी जानती है इस काम को, लेकिन सरकार इस चीज पे ध्यान कम देती है। ये हमारी बदनसीबी है, बदकिस्मती है किसान, क्योंकि सरकार के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है। किसान की हालत को किसान ही समझ सकता। इसलिए सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि आप ऐसे इंतजाम कराए जाने चाहिए किसान के लिए, बीज का, खाद का, कुछ ना कुछ इस तरीके का माहौल बनाया जावे जिससे किसान को कुछ तसल्ली मिले, फायदा हो। अब ये नुकसान हुआ है, इसकी कुछ भरपाई के लिए मुआवजा वावजा इस तरीके की कुछ प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की प्रक्रिया कोई हो पाएगी। जंगलों में आग काफी जगह लगती है, लेकिन होता कुछ नहीं है, कागजों में कुछ भी हो जाओ। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। फिर मैं एक बार आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ऐसी लापरवाही ना करें
जिससे किसानों को नुकसान हो। ये फसल का टाइम चलता है अप्रैल के महीने में। इस महीने में खास तौर से एहतियात बरतें, जिससे कि किसानों को नुकसान होने से बचाया जा सके। बीड़ी पीनी है आप, एहतियाती के साथ में बीड़ी पी लो। आपको जो भी करना है एहतियाती के साथ में करो। किसानों के इर्द गिर्द जो बिजली के तार होते हैं, वहाँ बिजली वालों को भी, बिजली महकमे को भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर जर्जर तार हैं वहाँ पर खास तौर से मरम्मत इस मौसम में करा दी जानी चाहिए। और जहाँ पर अगर इस तरीके की घटना हो भी जाती है तो उसको तुरंत ऐसा काबू कराया जाना चाहिए जिससे कि किसानों की भरपाई का एक साधन बने। जय हिंद, जय भारत।